दोस्तों नमस्कार। पूरे विश्व की राजनीति इन दिनों उथल पुथल है। कहीं न कहीं विश्व के हर एक कोने में युद्ध लड़ा जा रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध और इसमें ईरान भी कूद गया है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ की राजनीति भी कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट हो गया है और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और इमरान खान की पार्टी वह भी राजनीतिक जोड़ करने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक उथल करने की कोशिश कर रही है। इस कारण कहीं न कहीं खामियाजा वहां पर रह रहे नागरिकों और अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ रहा है। आजादी के समय में जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या थी, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या थी, वह अब घटकर सिमटती जा रही है। इसका एक खास वजह यह है कि वहां पर अल्पसंख्यकों में एकजुटता नहीं है और यही वजह है कि वहां की अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वह अपने हक में कोई राजनीतिक दीवार या कोई राजनीतिक प्रतिनिधि खड़ा नहीं कर सका। जिस वजह से आज वहां पर जब से शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ है, तब से अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। और वहीं हिंदुस्तान में जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन हिंदू हैं, जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, इंडियन अलायंस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वह बार बार देश में जातिगत जनसंख्या पर जोर दे रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर वो ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इससे गरीबों का भला हो जाएगा? या जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं में ही क्यों हो रहा है? हिंदू के अलावा, सनातन धर्म के अलावा इस देश में सिख भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं और पारसी भी रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी बार बार देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई और इसका आंकड़ा भी वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेश कर दिया। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जातिगत जनगणना हो गई है, लेकिन वहां की सरकार इसे पेश नहीं कर रही है, मीडिया के सामने नहीं रख रही है। लेकिन राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा केवल इसलिए है कि हिंदुओं को, सनातनियों को बांटो और उनके ऊपर में आरक्षण के नाम पर शासन करो। जब हिंदू वोट बैंक बट जाएगा तो एक खास समुदाय वर्ग को लेकर के इंडियन अलायंस सरकार बनाने की जुगत में है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। इसी को लेकर के राहुल गांधी जी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है। अगर नहीं कराई है तो राहुल गांधी जी को वहां पर कराना चाहिए और उसके आंकड़े पेश करने चाहिए। लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु में जातिगत जनगणना होने के बावजूद भी वहां पर आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर जातिगत जनगणना नहीं हो रहा है। तो जो हालात आज बांग्लादेश में है, इंडियन अलायंस वही हालात हिंदुस्तान में भी करना चाह रही है। और सलमान खुर्शीद के बयान भी कुछ इसी तरह से हैं। वह कह रहे हैं कि कभी न कभी बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी होंगे और यह तभी हो सकता है जब सनातन धर्मी अलग अलग जातियों में बढ़ करके एक दूसरे से मतभेद करने लग जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाएंगे और आपस में
लड़ने लग जाएंगे। जातिगत जनगणना का सीधा मकसद जो निम्न जाति के हैं उनको आरक्षण देना है, लेकिन सवाल यह उठता है जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर आपने कितना आरक्षण या लोगों को कितना प्रतिशत दे दिया, नौकरियों में हो चाहे और भी सरकारी सुविधाओं में हो। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और पिछले 10 सालों में जो कार्य हुए हैं वह पिछले 70 सालों में शायद नहीं हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया है, जिसमें एक मुख्य शब्द है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता। और इसी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक समुदाय विशेष के लोग बार बार हिंदुओं को, सनातनियों को दबाने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो आजादी के समय थी वह बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछले 10 सालों में बढ़ करके काफी दुगनी हो गई है। सरकार इसमें भी कमेटी बनाने की बात कर रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसे नामंजूर कर रही है। विपक्ष बार बार उत्तर प्रदेश के रेप की घटनाओं के बारे में बात करती है, मणिपुर की बात करती है, लेकिन वो कठुआ की बात नहीं करते हैं। वो पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली में हुआ, पश्चिम बंगाल में जो अस्पताल में हुआ नर्स के साथ में, उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये विपक्ष का दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। यह देश के तमाम नागरिकों को समझना होगा, जानना होगा कि विपक्ष आखिर क्या चाहती है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान काफी मजबूत हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक सशक्त, सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में उभरी है, लेकिन विपक्ष कुल मिलाकर के वो विदेश का एजेंडा को देश में लागू करना चाहती है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कनाडा हो, वहां का एजेंडा देश में लागू करना चाहती है। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी विदेश चले आते हैं और फिर देश के खिलाफ में भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयान वो विदेशों में देकर आते हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी हो या फिर कैलिफोर्निया। देश की जनता को विपक्ष के चाल को समझना होगा और उनके मंसूबों को कामयाब होने से रोकना होगा। तभी इस देश की राजनीति सुरक्षित रह सकती है और सनातन धर्मी को एकजुट होना होगा, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है। जब जब यह देश धर्मों के नाम पर, जाति के नाम पर बटा है, तब तक विदेशी आक्रांता इस देश पर आक्रमण किया है और शासन किया है। इसलिए धर्म के नाम पर इस देश को एकजुट होना होगा और विपक्ष की जो कूटनीति है, जो राजनीति है, उसे रोकना होगा। और इसीलिए जो विपक्ष की जो बार बार मांग है जातिगत जनगणना के, उसके मंसूबों को रोकना होगा। सवाल यह उठता है कि जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी करने की बात कर रहे हैं, वह केवल हिंदुओं का ही क्यों हो, वह मुसलमानों में भी होना चाहिए। मुसलमानों में भी निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन संविधान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा गया है, उसे विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई है। लेकिन राहुल गांधी बार बार केवल और केवल हिंदुओं के, सनातनियों के जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो कहीं न कहीं यह हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए घातक है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उसके लिए जातिगत जनगणना ना करा करके आखिर जो सुविधाएं हैं वो कहां तक मुहैया करा पाती है। मोदी सरकार इस मामले को लेकर के काफी तटस्थ है।
और देश संकल्प भी है। वह बार बार महिलाओं की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं। राहुल गांधी का अभी हाल में ही बयान आया है कि किसी भी ऊंचे पदों पर कोई भी दलित, आदिवासी महिला नहीं है। तो राहुल गांधी को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभा पाटिल या फिर द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी थी, वो पिछड़े वर्ग से आती थी, और जितने भी मंत्री हैं वो कहीं न कहीं ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, अमित शाह की बात हो, या कोई और भी मंत्रीगण हो। जातिगत जनगणना केवल और केवल हिंदुओं के बांटने के लिए है, और इसमें सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, और उनको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, तकलीफ है, तो इसकी गुहार सरकार से, राज्य सरकार से लगानी होगी। देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट से लगानी होगी। और जो हालात बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान में है, वो हालात यहां पर उत्पन्न ना हो, इसके लिए तमाम सनातनियों को इकट्ठा होना होगा, एकजुट रहना होगा। यही विनती, यही निवेदन मेरी सब तमाम सनातन धर्मी से है। और जो इंडिया अलायंस के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 98.4.com।